वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। आज कोई ट्रेलर नहीं, सीधी खबरों पर आते हैं। शेयर करते हैं आपके साथ कोरोना वायरस से लेकर के सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के क्या है उस पर अपडेट। सारे अपडेट देश दुनिया से जो इस वक्त आ रहे हैं शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। सबसे पहले कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इस कदर दुनिया पर छाता दिखाई दे रहा है, जहां साउथ अफ्रीका में सख्त लॉकडाउन लग चुका है। और आपकी स्क्रीन पर ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये किसी शेयर मार्केट का नहीं है, किसी का फायदा नहीं हो रहा, कोई कंपनी तरक्की नहीं कर रही, जबकि ये डेल्टा वेरिएंट है। जी हां, ये तीसरी लहर घातक और काफी तेज। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चिंता जताई जा रही है और भारत को आगाह करने की कोशिश की जा रही है कि पहले से आप अपने रास्ते बना लें कि कैसे इस वेरिएंट से आपको लड़ना है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो जान लेना भी बेहद जरूरी है। अब सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर तो चर्चा हो चुकी है, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार। लेकिन अभी खबर ये निकल के आई कि सेंचुरी पार करने के बाद पेट्रोल और डीजल के अमूल दूध ने भी 2 रुपए बढ़ा दिए हैं अपने लीटर के पैकेट पर। जी हां, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर हंगामा कि अब अमूल का दूध भी महंगा मिलेगा। इसके हवाले से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पोस्टर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जहां लिखा था, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी लिख देते हैं कि 85% जो हिंदू हैं उनको 15% माइनॉरिटी की वजह से और उनसे नफरत करने की वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी में मुस्लिम क्रिश्चियंस हैं और 80 to 85% मेजॉरिटी में हिंदूज हैं। तो उनको भुगतना पड़ता है उनसे नफरत करने की वजह से, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही और वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो सोशल मीडिया पर लोग ये ट्वीट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ सदगुरु के हवाले से क्या अपडेट है। जी हां, सदगुरु लिस्ट में इसलिए है क्योंकि 2015 का एक ट्वीट उनका वायरल हो गया। लोग उनसे इस ट्वीट के हवाले से यह पूछने लगे कि मैं यूएस में काम करता हूं, हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करता हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। यह ट्वीट उन्होंने क्यों करा, इसके पीछे की वजह जान लीजिए। सदगुरु ने 2015 में एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हिंदू इज अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, इफ एलिफेंट इन अफ्रीका इज अफ्रीकन, अर्थवॉर्म इन दिस लैंड इज हिंदू। मतलब हिंदुस्तान में कीड़ा भी जो है वो हिंदू है, क्योंकि अफ्रीका में जब हाथियों को अफ्रीकन एलिफेंट बुलाया जाता है तो हिंदुस्तान में तो कीड़े भी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, ना कि रिलीजियस आइडेंटिटी। क्योंकि किसी भी धर्म किताब में कहीं भी श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, किसी भी भगवान ने ना खुद को हिंदू कहा, ना लोगों से कहा अपने आप को हिंदू बुलाओ, और ना ही किसी ग्रंथ की किताब में हिंदू लफ्ज भी आया है। कुछ लोगों के मुताबिक हिंदू लफ्ज पर्शिया से मिला है, तो कुछ के मुताबिक अरब जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू हिंदू बुलाते थे, इसलिए ये नाम पड़ गया, क्योंकि ना ही किसी किताब में है, ना ही किसी भगवान ने खुद को हिंदू कहा है। तो सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दिया आपके साथ एक और अपडेट जुड़ा हुआ है। गुजरात के रहने वाले बशीर अहमद बाबा को 12 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। उनके ऊपर इल्जाम था कि वो मेंबर थे हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी ग्रोह के। 12 साल जेल में रहने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कोई कर सका। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ, जिस तरीके से जी न्यूज अपने शोज कर रहा है, वहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके का टैगलाइन, जिस तरीके का टाइटल इस्तेमाल किया, और अमन चोपड़ा की जो पत्रकारिता है, जबरन धर्मांतरण आतंकवाद, तो धर्मांतरण जिहादी आतंकवादी, तो क्या इनका ट्रीटमेंट आतंकियों के जैसा नहीं होना चाहिए? जी हां, अमन चोपड़ा जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से टैगलाइन का इस्तेमाल हुआ आपकी स्क्रीन पर, धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर ये लोगों के जहन में क्या डालने की कोशिश की जा रही है वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन आप बखूबी जानते हैं। लोगों ने अमन चोपड़ा की इस वीडियो को रिपोर्ट करना शुरू करा, तो लोगों ने कुछ बयान भी शेयर करने शुरू करे, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों ने एक एक करके उन सारे लोगों का बयान शेयर कर दिया जो हम भी आपके साथ कर चुके हैं। और हम इसलिए कर चुके हैं ताकि आपको पता चले कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। उन्होंने वीडियो बना करके लोगों के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करी। तो वहीं एक और वीडियो वैभव जैसवानी, जी हां इनका नाम था वैभव जैसवानी, इन्होंने धर्म परिवर्तन करा, इस्लाम कबूल किया, अब इनका नाम यूसुफ खान है। अपने बयान में साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से होशो हवास में इस्लाम धर्म कबूल करा है। तो ऐसे जो वीडियोस आ रहे हैं, जो न्यूज डिबेट्स हो रहे हैं, ये गलत है। मेरा नाम यूसुफ खान है, इससे पहले मेरा नाम वैभव जसवानी था। आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट कि मैंने अपना रिलीजन खुद की अंडरस्टैंडिंग
खुद की बिलीव, खुद की कंसर्न पर चेंज किया है एंड नो वन हैज प्रेशराइज्ड मी एंड द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक श्योर दैट no blame or no false accusation should be made on any other third person that they were the reasons for me to accept Islam. वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ लव जिहाद यानी एंटी कन्वर्जन लॉ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था उसके हवाले से भी सोशल मीडिया पर एक अपडेट आने लगता है। लोग अमन चोपड़ा के साथ इस वीडियो को भी शेयर करने लगते हैं कहते हुए कि इसी एंटी कन्वर्जन लॉ का इस्तेमाल किस तरीके से भाजपा के नेता कर रहे हैं। 7 साल की शादी, 3 बच्चे, लड़की का नाम सपना राजपूत, लड़के का नौशाद। घर में कुछ बातचीत हो गई होगी, लड़ाई हो गई होगी और उस लड़ाई का फायदा भाजपा के नेता ने उठाया। ऐसी लड़की अपने बयान में कह रही है कि भाजपा नेता आए, हमको उनका साथ देने की बात करी और उसके बाद वो वहां से चले गए। उसके बाद नौशाद का कोई पता नहीं। यहां ये लड़की अपने बयान में कह रही है कि मैं परेशान हूं, 3 बच्चे हैं, कौन खिलाएगा पिलाएगा, मेरे शौहर का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वहीं पत्रकार पूछता है कि नौशाद के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई है, कंप्लेन दर्ज हुई है कि इसने आपके साथ जबरन जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन कराया। तो लड़की कह रही है मैंने ऐसी कोई एफआईआर ही नहीं करी, नहीं मैंने ऐसे कोई कंप्लेन करी है। आपका अपने पति के साथ झगड़े में उसके बाद क्या हुआ था? आपने क्या थाने में कोई शिकायत दी थी, कोई एफआईआर कराई थी? पूरी बात बताइए। नहीं भैया, हम थाने में नहीं गए थे। यहाँ पे मतलब भाजपा वाले खुद आए थे, उन्होंने हमसे धमकी दी कि अब ये मोंडन है, जो हिंदू है, मतलब उसमें विवाद कर दिया, इनको भगाओ। हमने कहा ठीक है हम हटा देंगे, हम रहेंगे बच्चे चले गए। कहते तुमको भी हम फंसा देंगे, ये कर देंगे। पंकज तिवारी ने कहा तो हमने डर के मारे हमने कहा ठीक है हम समझौता कर लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कोर्ट में कि ये लोग उसको इतना फंसा, मेरे आगे कोई नहीं है, वही कमाता तो वही का। आज हमारे बच्चे कौन कमाए कौन खिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर के इस वक्त क्या नया अपडेट है। अपडेट सुनकर के चौंक जाएंगे क्योंकि एक एक करके लड़कियां सामने आ रही हैं, वीडियो शेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमारा जबरन हमको जो है वो किडनैप कर लिया गया, जो है वो गन की नोक पर बुलवाया गया, इस्लाम कबूल करवा दिया जबरदस्ती, हमारी जबरदस्ती शादी करा दी। तो एक एक करके उन लड़कियों के बयान आ रहे हैं और यहां तक कि जिस बात पर इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था कि वो कम उम्र की लड़कियां थी, बुजुर्ग लोगों के साथ उसकी शादी करा दी, लव जिहाद का कानून की मांग करी सिख कम्युनिटी ने। और जिस तरीके से बाद में ये खबरें आने लगी कि लड़की की उम्र 18 नहीं, किसी की 26 थी, किसी की 29 थी, लड़के की उम्र 60 नहीं, किसी की 29 थी, किसी के 30 के आसपास थी। जब ये अपडेट आने लगे तो जितने भी लोग जो अचानक से सिखों को सपोर्ट करने लगे थे, पहले तो राइट विंग्स थे, लेकिन जब देखा इस्लाम पर टारगेट कर रहे हैं तो वो सिखों के साथ चले गए थे। लेकिन न जाने किसान आंदोलन में वही लोग थे, न जाने कितनी बार सिखों को बुरा भला खालिस्तानी न जाने कितने नामों से उन्होंने ही बुलाया। लेकिन जब देखा कि इस्लाम पर हमला हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो अचानक से आकर के सिखों का सपोर्ट करने लगे। तो उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि ना ही लड़की नाबालिग है, यानी होशो हवास वाली लड़की थी। उसने खुद को बोला है कि मैंने होशो हवास में जो है वो इस्लाम कबूल करा, मैंने अपने होशो हवास में शादी करी। तो इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट करे लेकिन माफी नहीं मांगी। लेकिन वहीं जिस बात पर इतनी बहस हो रही थी कि उनका जबरन उनको अगवा किया, उनको जोर जबरदस्ती उनके साथ शादी कर ली, यही करती सिख कम्युनिटी भी दिखाई थी। जी हाँ, एक लड़की नाम बीबी मनमीत कौर, उसको उसी के कम्युनिटी के लोगों ने जबरदस्ती एक शख्स के साथ शादी करा दी। उसकी ऑडियो भी वायरल हो गई जहां वो ऑडियो में खुद बोलती सुनाई दी कि मैं बड़ी हो चुकी हूं, मैं अडल्ट हूं, मुझे पता है अपना अच्छा बुरा और जो भी होगा इसकी जिम्मेदार मैं हूं। ऑडियो नहीं सुना सकते, लिंक दे सकते हैं, जाकर के आप सुन सकते हैं। ये बताई सोशल मीडिया पे जा रही है कि ये ऑडियो बीबी मनमीत की है जिसको सिख कम्युनिटी ने जबरन जो है उसको अपने घर से, यानी जिस घर में वो पहले थी उससे उठा करके किसी और से शादी करा दी। वहीं दूसरी तरफ शेयर करने एक और लड़की का बयान आता है, वो भी इसी बात पर क्या कहती है, एक झलक इस वीडियो में डालें। मेरा नाम खतीजा है और मैं 2-3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था। सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जन्स हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना, चाहे वो सिख लड़कियां हों, चाहे वो लोग हों जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, वो वीडियो बना बना करके अपने प्रूफ दे रहे हैं लोगों को। लेकिन गोदी मीडिया हो, नेता हो, वो तो ये कहना चाहते हैं कि उनका बुरा भला सब वो फैसला करेंगे, लोगों को अपना अच्छा बुरा
बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से लोग वीडियो बना बना करके सबूत दे रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, देखा जा रहा है कि लोग जागरूक हैं, होशो हवास में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन होशो हवास में वो लोग नहीं हैं जो इस वक्त टीवी सेट पर हिंदू, मुसलमान और आतंकवादी नाम देते दिखाई दे रहे हैं, और जो नेता जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसको लेकर के काफी चर्चा है। और वहीं दूसरी तरफ साक्षी जोशी जो कि पत्रकार हैं, इन्हीं सारे मामलों पर बात करती दिखाई दी। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया कहते हुए कि ये भूले नहीं कि मोदी जी कैसे बंगाल चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे थे, जब हजारों लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से और दवाइयों की वजह से, हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से। तो ये सारे मामलों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे कोरोना वायरस की लहर में हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करी है। सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब सरकार वापस से आई है। सरकार ने देखा है मामले नीचे जा रहे हैं, सरकार वापस से आई है, और जब वो वापस से आई है तो उसने वापस से फूट डालने की कोशिश करी, ताकि वापस से वो उन पर जो है वो राज कर सके और लोग पुरानी बातें भूल जाएं। जो कुछ भी एक दूसरे के लिए किया है लोगों ने, कोविड की महामारी में सरकार छुप गई थी, सरकार का किसी को पता नहीं था, लेकिन अब आई है और ये देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर साक्षी जोशी का इस पर ट्वीट भी काफी वायरल है। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।